साइट को भी एक्सीडेंट फ्री कर सकते हैं जिम्मेदारी उठाकर। हमारा जो सैनिक था, हमारा जो उस समय का नागरिक था, हमारा भारतीय था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिम्मेदारी उठाया, तब हमारे देश को आज़ाद कराया। तो उसी तरीके से हम लोग जिम्मेदारी उठाएंगे सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारे पूरे भारत भर में 38 एक्सीडेंट पर डे हो जाता है। तो इतनी मशक्क़त करने के बाद जब देश को आज़ादी मिली है, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस्मत के भरोसे छोड़ा गया कि किस्मत में लिखा रहेगा तो देश आज़ाद हो जाएगा, भगवान देश को आज़ाद करेगा, टाइम आएगा तो देश आज़ाद होएगा अपने आप। ऐसा सोचा था क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने? या हमारा सैनिक आज भी बॉर्डर पे भगवान के भरोसे बॉर्डर को छोड़ देता है क्या? किस्मत के भरोसे छोड़ देता है क्या? नहीं ना। तो हम हमारे साइट को, हमारे प्रोजेक्ट को, उसमें जो सेफ्टी सिस्टम होता है उसको किस्मत के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं, या लक के ऊपर क्यों छोड़ देते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार बिंद। सबसे पहले मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 11 अगस्त 2024 का रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ये इंडिपेंडेंस टॉपिक के ऊपर क्यों ये सेफ्टी का वीडियो बना रहा हूँ? ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम सभी, यानी आप सभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मास एक्टिविटी कंडक्ट करो, जिसमें हमारा सभी स्टाफ इन्वॉल्व हो और सभी वर्कर्स इन्वॉल्व हो। वैसा एक मास एक्टिविटी कंडक्ट करना है जो सेफ्टी अवेयरनेस जिससे क्रिएट हो सके, वो मैं कंटेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पहले हम लोग सोचते हैं कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ था। हम सबको पता है कि हमारा देश आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। किसी ने आंदोलन खड़ा किया, किसी ने बहुत बड़ी सैन्य शक्ति खड़ी कर दी। हम सबको मालूम है सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी सैन्य शक्ति खड़ी कर दी थी। और बहुत लोग अपने सीने पर गोलियां खाई है, और बहुत लोग अपने आप को इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते तक लटकाने की भी तैयारी कर ली, और बहुत सारे लोग फांसी के फंदे तक लटक गए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ये बात हम सबको पता है। और आज भी उसी आज़ादी को टिकाए रखने के लिए 77 ईयर्स पहले जो आज़ादी मिली थी हमको, उस आज़ादी को टिकाए रखने के लिए आज भी हमारा सैनिक उसी उत्साह, उसी जोश, उसी स्फूर्ति, उसी हिम्मत के साथ बॉर्डर पर खड़ा है, उसी आज़ादी को टिकाए रखने के लिए। बट हम हिंदुस्तानी नागरिक, हम क्या करते? हम जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए जब एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट में हमारा सेफ्टी ऑफिसर रूट कॉज क्या दिखाता है? जो रूट कॉज होता है एक्चुअल में, जब वो फिशबोन एनालिसिस या फिर वाई एनालिसिस करके जो रूट कॉज आइडेंटिफाई करता है, वो मेंशन करता है, बट वो सिर्फ पेपर में रहता है। हम सबको मोस्टली क्या होता है, हमारा जो मैनेजमेंट होता है और जो हमारा वर्कर्स होता है या स्टाफ होता है, उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसे होती है। जब भी एक्सीडेंट होता है, आप सभी को भी पता रहेगा उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी है, कि जब एक्सीडेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमारे स्टाफ से या हम वर्कर्स भाइयों को वीडियो दिखाते हैं कि ये इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, कि ऊपर से एक आदमी के सर पे मटेरियल गिर गया, आगे भी आदमी जा रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं, बट बीच वाले के सर पे गिर गया, या कोई आदमी, बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, एक आदमी लिफ्ट के अंदर गिर गया, बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ जब एक्सीडेंट होता है तो हमारा वर्कर्स भाई और स्टाफ या मैनेजमेंट टीम, जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं मोस्टली, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर, उन लोगों से जब हम लोग वीडियो दिखा के बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप सबको पता है कि हमारा टीम कैसा रिएक्ट करता है। अरे उसका किस्मत खराब था, क्या उसके ही सर पे जाके सलिया गिरना था? क्या उसको ही लिफ्ट में जाके गिरना था? क्या उसका ही हाथ मशीन में जाना था? क्या उसका ही पैर गर्डर मशीन में जाना था, जो मेट्रो में यूज होता है, बुलेट ट्रेन में यूज होता है? उसका टाइमिंग ख़राब था, किस्मत ख़राब था, उसका भाग्य में लिखा हुआ था। कुछ इस तरह की रिप्लाई हम लोग को सुनने को मिलता है। एक्चुअली ये सोचना कैंसर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक। आप लोगों को क्या लगता है कि जो एक्सीडेंट होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, क्या वो ऊपर वाले ने लिख दिया है कि ये एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में
ये एक्सीडेंट होने वाले हैं और इसके साथ होने वाला है। हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत वो किया है। उन्होंने क्या बहुत मेहनत किया, बहुत मशक्क़त करने के बाद देश को आज़ादी मिली है। बहुत मेहनत करने के बाद सब कुछ कुर्बान किया। हम लोग बात किया पहले कि बहुत कुछ किया है। तो इतनी मशक्क़त करने के बाद जब देश को आज़ादी मिली है, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस्मत के भरोसे छोड़ा गया कि किस्मत में लिखा रहेगा तो देश आज़ाद हो जाएगा, भगवान देश को आज़ाद करेगा, टाइम आएगा तो देश आज़ाद होएगा अपने आप। ऐसा सोचा था क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने? या हमारा सैनिक आज भी बॉर्डर पे भगवान के भरोसे बॉर्डर को छोड़ देता है क्या? किस्मत के भरोसे छोड़ देता है क्या? नहीं ना। तो हम हमारे साइट को, हमारे प्रोजेक्ट को, उसमें जो सेफ्टी सिस्टम होता है उसको किस्मत के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं, या लक के ऊपर क्यों छोड़ देते हैं, या भगवान के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं? वहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर है, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, सेफ्टी सिस्टम बनाता है वो, बट वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इसलिए एक्सीडेंट होता है। हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में देखा था 38 एक्सीडेंट पर डे हो जाता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इन इंडिया। हमारे पूरे भारत भर में 38 एक्सीडेंट पर डे हो जाता है। तो वो एक्सीडेंट रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको सेफ्टी सिस्टम क्या है 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और रिस्क लेवल देख के हम सबको भी पहले रिस्क लेवल देख के हमको, हमारे स्टाफ को उसी तरह का ट्रेनिंग देना है कि रिस्क लेवल देखना, हाई मीडियम लो, रिस्क देख करके पहले हाई और मीडियम लेवल के रिस्क को सभी को कंट्रोल करना है, प्रायोरिटी देना है। तो हम लोग हमारे जो हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमारे सभी स्टाफ को हजार्ड बताएंगे, हजार्ड का एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। शायद आप लोग को पता है अच्छी तरह से। रिस्क बताना है, रिस्क लेवल कैसे हम लोग पहचानेंगे कि रिस्क लेवल क्या है, हाई है, मीडियम है, लो है, तो उसको प्रायोरिटी देकर हमको काम करना है। तो और उसको कंट्रोल मेजर कैसे लेना है, ये सभी बातें हम ट्रेनिंग में बात करेंगे। और अक्सर क्या होता है, जो सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता है 100%, उसका रीज़न क्या रहता है? हम सबको पता है कि जहाँ पर क्लाइंट अच्छा रहता है, बिल्डर अच्छा है, उसके सेफ्टी सिस्टम अच्छे हैं, उसके वर्क ऑर्डर अच्छे हैं, वर्क ऑर्डर में सभी सेफ्टी मेजर्स लिखे हुए हैं, वहाँ का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है स्ट्रिक्ट है, उसका सुपरविजन ज़्यादा है साइट पे, तब जाके सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। जबकि कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहता है सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना। क्यों? क्योंकि उसको सेफ्टी का इम्पॉर्टेंस इन रियलिटी उसको समझ में नहीं आता है। इसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं लूप हॉल है। सेफ्टी डिपार्टमेंट या तो उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाता है। एक्चुअली सेफ्टी सिस्टम के लिए ना कोऑपरेशन इस तरह से चाहिए कि बिना बोले, बिना बताए आदमी को समझ में आना चाहिए कि सेफ्टी सिस्टम डेवलप करने से, इम्प्लीमेंट करने से हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ है, इसलिए करना है, हमारे एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए करना है, वो चाहे वर्कर्स हो चाहे स्टाफ हो, और हमारे प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए करना है। वो जागरूकता लाने के लिए कहीं ना कहीं जो सीनियर लेवल पे लोग जो बैठे हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट पे, उनका कहीं ना कहीं लैकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग नहीं देने जाते। उनका मानना है कि जूनियर लेवल को जो बंदे हैं वही ट्रेनिंग दे देंगे। एक्चुअली कम्पिटेंसी लेवल या एक्सपीरियंस लेवल हम लोग क्यों देखते हैं किसी लेबर का कम्पिटेंसी, कि कम्पिटेंट लेबर को ही वो पर्टिकुलर जॉब में लगाना है। तो जब कम्पिटेंसी लेवल आपका हाई है, आपका 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मैनेजमेंट टीम को या स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि आपका कम्पिटेंसी लेवल ज़्यादा है, एक्सपर्टीज ज़्यादा है, आपका ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट अलग होएगा। आप कभी महीने में या 2 महीने में एक बार अगर मास टीबीटी में जाके इन्वॉल्व हो जाओगे, आप खुद एक ट्रेनिंग लोगे, तो उसका इम्पैक्ट अलग दिखेगा आपको। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम एक्सीडेंट रोकना चाहते हैं तो इस 15 अगस्त के पहले हम लोग ये एक जो मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे जिस तरह से हमने देश को आज़ाद कराया है, उसी तरह से हमारे साइट को भी एक्सीडेंट फ्री कर सकते हैं, जिम्मेदारी उठाकर। हमारा जो सैनिक था, हमारा जो उस समय का नागरिक था, हमारा भारतीय था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिम्मेदारी उठाया, तब हमारे देश को आज़ाद कराया। तो उसी तरीके से हम लोग जिम्मेदारी उठाएंगे सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, हमारे वर्कर्स भाई का लाइफ
किसी सफ़र में ना आ जाए, उसको किसी भी तरह का दुख तकलीफ़ या कष्ट ना हो, उसके फैमिली को कष्ट ना हो जाए, इसलिए हमें सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। और हम लोग ये बातें हमारे मीटिंग में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 15 अगस्त के पहले अपने अपने साइट्स पे एक बड़ा सा मीटिंग कंडक्ट करो। नहीं टाइम मिला 15 अगस्त के पहले, 15 अगस्त के बाद करो, बट करो कि हमने हमारे जो अभी सेलिब्रेशन किया वो क्यों किया, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे भारत के नागरिक थे, जिन्होंने जिम्मेदारी खुद से उठाई थी। तो वैसे ही सेफ्टी के लिए भी हम लोगों को साइट को एक्सीडेंट फ्री करने के लिए, दुर्घटना मुक्त करने के लिए हमको भी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।